सा अचंभित है, आश्चर्यचकित है, हैरान है कि आखिर इतने कम बजट में इसरो ने चंद्रयान-3 इतनी अच्छी तरीके से लॉन्च कैसे कर लिया। इतने कम बजट में इसरो के साइंटिस्ट, भारतीय साइंटिस्ट कौन-कौन से तरीके लगाकर किसी तरीके से अपने यानों को अंतरिक्ष में स्थापित कर रहे हैं। अपने उपग्रहों को, अपने सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में स्थापित कर रहे हैं। आश्चर्यचकित है नासा भारत के वैज्ञानिकों की बुद्धि देखकर, और उसका आश्चर्यचकित होना, अचंभित होना एकदम नॉर्मल बात है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो नासा 1960 से लेकर 1972 तक कईयों बार अपने एस्ट्रोनॉट्स को चांद की धरती पर उतार चुका है, जो नासा अपने आप को स्पेस इंडस्ट्री में, अंतरिक्ष की दुनिया में गोल्ड स्टैंडर्ड बताता है और मनवाता है, कि वो नासा ही था जिसने मानव जाति को पहली बार चंद्रमा पर उतारा था। गोल्ड स्टैंडर्ड है। नासा ने जो कहा उस पर सब यकीन करते हैं। इसरो अगर कह दे कि चंद्रमा पर पानी है तो 4 बार मिशन भेजकर उसे सत्यापित किया गया। जी हाँ दोस्तों, तो नासा का इस प्रकार से अचंभित होना, इसरो के इस प्रकार के मैग्नानिमस एफर्ट को दिखाने के बाद एकदम नॉर्मल है, क्योंकि नासा ने 1960 से 1972 के बीच लगभग 39.4 बिलियन डॉलर खर्च किए थे। हम ये बात करें 1960 से 1972 के उस काल के डॉलर का, उस काल के करेंसी का क्या रेट था, अगर उसे आज एस्टिमेट किया जाए कितना उसने खर्च किया था उसके हिसाब से, तो आज की तारीख में जितने भी अपोलो मिशन की बात करें, उसके बाद जितने भेजो सब छोड़ दीजिए, जितने भी अपोलो मिशन है सबको अगर मिला लिया जाए तो 482 बिलियन डॉलर अमेरिका ने खर्च किए थे। 3,958 करोड़ 84 लाख 67,500 रुपए। जी हाँ दोस्तों, इतनी रकम लगाई थी अमेरिका ने, लेकिन ना उसे पानी मिला और ना ही उसने कुछ बहुत ज्यादा अचीव किया। हाँ, हमने चंद्रमा की सतह और चंद्रमा के बारे में बहुत कुछ जाना अमेरिकियों से, नासा से, लेकिन इसरो ने अपने 10 साल के इतिहास में अगर देखा जाए तो चंद्रयान-1 का बजट 386 करोड़ था, चंद्रयान-2 का बजट 978 करोड़ था, चंद्रयान-3 का बजट जो भी भेजा गया सक्सेसफुली लॉन्च हो गया, 40 दिन में पहुंच जाएगा चंद्रमा की सतह पर। उसका बजट जानते कितना है? 615 करोड़, जिसमें से 500 करोड़ सिर्फ लॉन्चिंग के लगे हैं, 115 करोड़ जो एक्चुअल चीज है, जो लैंडर और रोवर है, जिससे सारी चीजें पता चलेंगी, वहां पर एक्सपेरिमेंट सारे होंगे, चंद्रमा के रहस्य हम जानेंगे, वो महज 115 करोड़ की, 615 करोड़ में तीनों को मिला लीजिए और उसके बाद 3,958 करोड़ को याद कीजिए अमेरिका के। इसीलिए अचंभित है, इतने कम प्राइस में, इतने कम कॉस्ट में भारत के वैज्ञानिकों ने, इसरो के वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया जो अमेरिका हजारों करोड़ लगाकर भी नहीं कर सका। इसीलिए अचंभित है नासा, इसीलिए अचंभित है अमेरिका और दुनिया भर की सारी स्पेस एजेंसीज कि इतना मिनिस्क्यूल, इतना मिनिएचराइज्ड बजट मिलने के बाद भी भारत के वैज्ञानिक वो रास्ते खोज लेते हैं, वो तरीके इजाद कर लेते हैं जिसकी मदद से ये आसानी से अपने गिवन टास्क, गिवन गोल को पूरा कर लेते हैं। एक मिशन हमारा खराब होता है तो हमारे देश के इसरो चीफ जो हैं वो आंसू बहाते नजर आ जाते हैं, इतना दर्द होने अपने पैसे का, और नासा वाले दिल खोलकर पैसा उड़ाते हैं, फिर भी उन्हें उतनी सफलता नहीं मिलती। सीधी बात एक लाइन में अगर कहें तो जो पोटेंशियल भारत के पास में, अगर नासा का 15-20% भी मिल जाए ना इसरो को, तो इतिहास रच सकता है। जो रियलिटी है भाई, हमारे यहाँ देखिए कौन है भारतीय जो साइंटिस्ट हमारे हैं, जो लड़के हमारे नए इंजीनियर्स हैं, जो चाहते हैं स्पेस इंडस्ट्री में काम करना, उन्हें माइग्रेट करना पड़ता है दूसरे देशों में, नासा की तरफ जाते हैं। नासा में अगर आप देखें तो बहुत अहम पदों पर आप पाएंगे भारतीय साइंटिस्ट, क्योंकि वो जानते हैं भारतीयों के दिमाग की शक्ति को। यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं उनके पास अवेलेबल है भारत में इस वक्त, इसलिए माइग्रेट कर रहे थे। लेकिन अब इंटरनेशनल स्पेस इंडस्ट्री जो है, सारी की सारी आंखें जो है उनकी, वो भारत के इसरो पर टिक गई है, क्योंकि भारत ही वो कंट्री है जो सबसे सस्ते में सैटेलाइट्स को दूसरे देशों की अंतरिक्ष कक्षा में एस्टैब्लिश कर सकता है, पृथ्वी की कक्षा में एस्टैब्लिश कर सकता है, मून पर भेज सकता है सबसे कम कॉस्ट पर। ये जो है रिकॉर्ड जो कायम किया इसरो ने, इसकी काट नहीं है नासा के पास। नतीजा क्या होगा? जो कम बजट वाली कंट्रीज होंगी, जिनके पास ज्यादा बजट नहीं है अपने स्पेस मिशंस पर खर्च करने के लिए, वो आएंगी किसके पास? इसरो के पास। तो जो ये दुकान खोली इसरो ने अपनी सैटेलाइट लॉन्च करने की और स्पेस इंडस्ट्री में अपनी एंट्री की, वो जो है सुपर हिट है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात, आने वाला वक्त स्पेस टूरिज्म को होने वाला है। ब्लू ओरिजिन्स नाम ना जानते होंगे तो आपको बता दें, जेफ बेजोस जो अमेज़न के संस्थापक हैं, उन्होंने देख लिया है कि आने वाला वक्त जो है वो स्पेस टूरिज्म का है। लोग जिस प्रकार स्विट्जरलैंड और दूसरी प्रकार की जो टूरिस्ट स्पॉट है वहां घूमने के लिए जाते हैं और लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, तो वो अरबों रुपए भी खर्च कर सकते हैं अंतरिक्ष की यात्रा के लिए। और अगर उसे सक्सेसफुल करना है और मासेस तक लेकर जाना है तो उन्हें अपनी लॉन्चिंग की कॉस्ट कम करनी होगी। जेफ बेजोस की बात बताई हमने, अमेज़न की, उनकी कंपनी है ब्लू ओरिजिन्स, जो इस क्षेत्र में काम कर रही है, स्पेस में होटल बनाने में काम कर रही है, स्पेस में टूरिज्म के लिए काम कर रही है। साथ ही इनके पैरेलल जो कंपनी खड़ी है चौड़े सीने के साथ, वो है एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स। स्पेसएक्स का मिशन है कि वो तुरंत जितनी जल्दी हो सके उससे स्पेस टूरिज्म को ऑन करे, चाहते हैं एलॉन मस्क, और स्पेसएक्स इस रास्ते पर चल रही है। रीयूजेबल रॉकेट भी उन्होंने बना लिया, उन्होंने किसी तरीके से कॉस्ट को कम तो कर लिया है, लेकिन इसरो की बराबरी नहीं कर पाए एलॉन मस्क उनका स्पेसएक्स कॉस्ट कटिंग में। तो ये दोनों जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं ये भी देखेंगे, अगर इन्हें अपने स्पेस टूरिस्ट को अगर भेजना अंतरिक्ष में, तो वो आ सकते हैं इसरो के पास।
और दे सकते हैं इसरो का बहुत बड़ा ऑफर कि आइए आप हमारे साथ काम कीजिए, हम आपको फंडिंग करते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। और उसके बाद में आप समझ लीजिए कितना बड़ा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी का गेट खुल रहा है। और अब जो हमारे साइंटिस्ट, नए बंदे हमारे जो थे, जो नई क्रॉप की साइंटिस्ट के भारतीय, ये बाहर नहीं जाएगी जब स्पेस इंडस्ट्री इंडिया की तरफ आ रही है, ये यही काम करेगी। और इसके बाद और ज्यादा फलेगा फूलेगा इसरो का ब्रांड स्पेस इंडस्ट्री में। और जब ऐसा होगा, जब पैसा आएगा, जब ब्राइट ब्रेन्स भारत के साथ काम करेंगे, इसरो के साथ काम करेंगे, तो एक बहुत बड़ा इतिहास बनेगा दोस्तों। भारत अगर सॉफ्ट लैंडिंग करता है तो वो चौथा दुनिया का ऐसा सुपर पावर देश बन जाएगा जो स्पेस में सुपर शक्ति अपनी स्थापित कर चुका होगा। जो सॉफ्ट लैंडिंग है वो छोटी मोटी चीज नहीं है। सॉफ्ट लैंडिंग जिसने करा ली, वो अगर मून पे करा रहा है तो मार्स पे भी कराएगा और कहीं भी और करवा सकता है। कि वो किसी भी चीज को पूरी सावधानी और पूरी सुरक्षा से किसी भी प्लेनेट पर या किसी भी सैटेलाइट पे आराम से उतार सकता है। ये बात समझ लीजिएगा। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है चंद्रयान 3, तो ये और बड़ी जो है एक उपलब्धि होगी इसरो के लिए। और हमें लगता है कि 100% इस बार जरूर होगा। तो अगर अमेरिका चौंक रहा है, नासा चौंक रहा है भारत की सफलता पे, इसरो की सफलता पे, तो कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। उन्हें चौंकना चाहिए। उन्हें अब एक्नॉलेज करना शुरू करना होगा कि भारत भी कुछ है, इसरो भी कुछ है। तो अगली बार जब वो कार्टून बनाएंगे ना अपने घर में बैठकर, जिसमें भारत के इसरो के साइंटिस्ट को दिखाएंगे बुलक कार्ट पर, बैलगाड़ी पर रॉकेट को ले जाते हुए, तब उन्हें याद आएगा कि वही इसरो है जिसने साइकिल पर रॉकेट ढोए थे और आज इसने हमें बीट कर दिया। तब उन्हें समझ में आएगा भारत की शक्ति, इसरो की शक्ति। अगर इस वीडियो में कुछ भी आपको अच्छा लगा तो इसे अपने तक सीमित न रखें, जरूर शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। को लाइक कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत मेहनत लगती है आपके लिए कंटेंट बनाने में।